हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। स्पेशली जब मैं अपने बिगनिंग डेज में थी, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी, तब इन रूल्स का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। काश तब अंदाज़ा होता तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती। बट ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड, मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो आज उन्हीं रूल्स के बारे में आप लोग के साथ बात करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। 6 रूल्स हैं जो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है सीक्रेट आस्था। नंबर 1, पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव थिंग्स। इट मीन्स आपने आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है यार, सेल्फ लव, पॉजिटिव टॉक्स। ये क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। अपन ही नहीं, जो टीनेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर, हद से ज़्यादा ओवरथिंक करके सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो इसीलिए जितना आप सकारात्मक सोचोगे, जितना आप अपनी स्थिति को सुधार लाने के लिए उसको सकारात्मक तरीके से फोल्ड करोगे, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा और चीज़ें और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगी। आप पॉजिटिव इमोशंस डालिए। तो पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जब रोना आ रहा है तब भी आप हंसो, जब आपको हंसना नहीं है तब भी आप हंसो। तो ये नहीं होता है पॉजिटिव रहने का मतलब। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पॉजिटिव रहना इन द सेंस कि ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर थिंक से बचना है। जो अननेसेसरी थॉट्स आते हैं ना, चीज़ें जब अच्छी भी होनी रहती हैं तब एक ख्याल आता है ना कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो उस थॉट को एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर दो। और जो मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली है ना, उसमें लोग बहुत कमेंट करने वाले हैं, आई नो, कि दी आप तो कहती हो कि हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। ओके, ये तो मैं कहती हूँ, यही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी सिचुएशन पे, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको रोना आ रहा है ना, तो मैं बोल रही हूँ जी भर के रो लो। जी भर के रो, जितना आपको रोना है ना रो लो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी थॉट को रिग्रो करना है, ठीक है। खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, और ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है खुद को, खुद का एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये तरीका होता है पॉजिटिव। जितना आप सोचोगे, इमोशंस आपके पॉजिटिव रहेंगे, आप चीज़ों को उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, मोर पॉजिटिव थिंग्स को अपनी लाइफ में ट्रैक कर सकते हो। सेकेंड, नेगेटिव थॉट अट्रैक्ट मोर नेगेटिव थॉट। ये सेम पॉजिटिव तरीके का है जिस तरीके से पॉजिटिविटी काम करती है। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। कई बार अपन जब कुछ सोचते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, वो ये द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री में भी समझाया गया है। जब अक्सर लोग घर से निकलते हैं और वो किसी कारणवश लेट हो जाते हैं घर से निकलते समय, तो वो क्या फॉर्म करते हैं कि कहीं मैं रास्ते में लेट ना हो जाऊं, कहीं मुझे बहुत सारा ट्रैफिक ना मिल जाए, कहीं इतनी भीड़ ना मिल जाए कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं टाइम से ना पहुँच सकूँ। तो ये एक नेगेटिव थॉट है जो उन्होंने डाली, और आपको पता है इसका परिणाम क्या होने वाला है। आप घर से निकल रहे हो किसी अच्छे काम के लिए, किसी काम को करने के लिए, आप परफेक्टली सुबह बढ़िया उठ गए, अपना सारा काम कर लिया, टाइम पे रेडी भी हो गए। लेकिन आपकी एक अफर्मेशन, आपकी एक थॉट प्रोसेस कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, रास्ते में मुझे कहीं ढेर सारा ट्रैफिक ना मिल जाए। सो आप लोग सब रिजल्ट जानते हो, क्योंकि आप सब इतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान गए हैं कि सबको इस थॉट का रिजल्ट पता है कि रास्ते में ट्रैफिक मिलना ही मिलना है और आपने लेट होना ही होना है। इसीलिए स्टॉप ओवर थिंकिंग यार। इतना ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ में नेगेटिव थॉट मत लाओ। जितना आप नेगेटिव थॉट लेके आओगे, स्पेशली जब आपका रिजल्ट आने वाला रहता है, या फिर आप किसी मीटिंग में रहते हो, या फिर आपको कुछ परफॉर्म करना है, कुछ भी, पहला थॉट क्या आता है? मुझसे नहीं होगा, मैं डर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझसे भी अच्छे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसा, लेकिन आपको ओवरथिंक नहीं करना है। आपको अपनी नेगेटिव थॉट के ऊपर पॉजिटिव थॉट डालनी है कि मैं ये कर सकती हूँ, दैट्स इट। और कोई भी नेगेटिव थॉट आपको अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत आती रहती है, बट उनको ओवर नहीं करना है, ठीक है। नंबर 3, यू मस्ट ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग एक ऐसी टाइमिंग होती है, जब अपन ये सुनते आए ना कि जो होगा तभी होगा, जब समय आना होगा उस चीज़ का होने का, वो तब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और जो चीज़ आज नहीं मिल रही है ना, वो जब कल मिलेगी ना, तो उससे बेहतर तरीके से मिलने वाली है। तो ये जो डिवाइन टाइमिंग रहता है ना, ये एक अलग ही चीज़ होती है कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके रखा है कि आपको किस पर्सन से कब मिलना है, आपको कौन सी चीज़ कब मिलेगी और किसके ज़रिए मिलेगी।
ये एक अनएक्सपेक्टेड तरीका होता है यूनिवर्स का आपको जो भी आप चाहते हो ना वो आपको देने का। इसलिए ट्रस्ट करो, एक डिवाइन टाइमिंग हर किसी की ज़िंदगी में होती है। मेरी ज़िंदगी में भी थी, आपकी ज़िंदगी में भी होगी। इसलिए ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, एक टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो कि मुझे जब भी ये मिलने वाला है ना, डेफ़िनेटली बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला है कि मैंने सोचा भी नहीं होगा, और यूनिवर्स आपको इतना बड़ा सरप्राइज़ दे देंगे। 4, फीलिंग ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट मोर ग्रैटिट्यूड। मैं अक्सर अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आप जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे ना, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको लेके आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो। क्योंकि एक बात आप ध्यान रख लो, आपके पास क्या चीज़ें नहीं हैं उसको आप आराम से काउंट कर सकते हो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या ये भी नहीं है या वो भी नहीं है। लेकिन आप कभी उन चीज़ों को काउंट करके देखना जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है। आपके पास खाना है, आपके पास पानी है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके पास मोबाइल है जिसके ज़रिए आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो, घर है, आपके पास गाड़ी है, एसी है, टीवी है, सब कुछ है। वो सारी सुख सुविधा है जिसके लिए आप अगर घर से निकलोगे तो ना जाने कितने नीडी पीपल्स हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया करो, और खाने को देख के तो हमेशा किया करो। दूसरी चीज़ ये कि जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे ना, यकीन मानो यार, मैं डेली 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 में ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। और सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि जो चीज़ें मेरे पास हैं, इवन अगर मैंने किसी दिन कुछ अच्छा भी खा लिया ना, मैं उस चीज़ को भी अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट में शामिल कर देती हूँ कि वाह इतना टेस्टी चीज़ थी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे टेस्टी चीज़ देने के लिए। मीन्स जो भी चीज़ें आपके पास है ना उनके लिए ग्रैटिट्यूड रहो, क्योंकि आप जब जो चीज़ें आपके पास है ना उसके प्रति आप ग्रैटिट्यूड दिखाओगे ना, तो आपको और मौके मिलेंगे और चीज़ें मिलेंगी ग्रैटिट्यूड दर्शाने के लिए। 5th पॉइंट, वांट क्रिएट मोर वांट। इट मीन्स जितना आप वांट वाली एनर्जी क्रिएट करोगे ना, एग्जाम्पल आई वांट मनी, आई वांट लक, आई वांट लाइफ पार्टनर, आई वांट जॉब, आई वांट मोर सैलरी, आई वांट लग्जरियस लाइफ। जितना आप वांट 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 बोलोगे ना, जितना आप ये बोलोगे प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए है, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आप जितना वांट वाली एनर्जी क्रिएट करोगे आपको हमेशा एंड रिजल्ट वांट ही मिलेगा। क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन एक जगह स्टक हो चुकी है, क्योंकि आप उसे अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं आने दे रहे हो? क्योंकि आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो। चलो अगर उस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड नहीं भी देना है, अगर फीलिंग नहीं आ रही है कि कैसे फील करें कि वो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं, अगर आप इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो ना तो कमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आप वांट वाली एनर्जी क्रिएट कर रहे हो ना, तो प्लीज़ वांट वाली एनर्जी क्रिएट करना बंद करो और ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो। और फिर देखना ऑटोमेटिक जब सरेंडर कर दोगे ना तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आ ही जाएंगी। सेक्स है कि आप जो फ़ील कर रहे हो, आप जो खुद हो, आप जो सोच रहे हो, वही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएँ, काश मेरे पास बहुत अच्छा घर हो जाए, मेरे पास बहुत अच्छा मेरा रिज़ल्ट आ जाए, मेरी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए, अगर आप ये सोच रहे हो और उसमें प्योर फीलिंग दे रहे हो ना, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ कर रहे हो, आप काश बोल रहे हो। आपको ये बोलना है कि डियर यूनिवर्स अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जब आप अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मान लो ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। काश नहीं बोलना है, काश एक अलग वर्ड है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मान लो ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, इट मीन्स आप उस तरीके को एक्ट एज इफ टेक्निक की तरह ले रहे हो। मान लो अगर ऐसा हो जाए तो अगर आप ऐसी फीलिंग दे रहे हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो अरे यार अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, मेरी ना नौकरी लगी है ना मेरे पास पैसा है, तो वैसे ही चीज़ें आप थिंक कर रहे हो और वैसी ही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि ना नौकरी लगी, ना पैसा आया, ना सैलरी बढ़ी। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हो तो इसे बोलना बंद करो और अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी फीलिंग के साथ सोचो, यूनिवर्स आपके पास चीज़ें ला के देगा।